वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 17 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कराने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो भारत ने 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत ने हाल ही में 6 नई संपत्तियों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। यह विश्व धरोहर स्थलों की मान्यता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने की है। राइट ऑप्शन बी होगा। यूएई ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 10 अत्याधुनिक अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की है जिससे महिलाओं और बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? तो भारत दुबई में उभरा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत दुबई में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बनकर उभरा है जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और व्यापारिक संबंध और अधिक सशक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया है? तो ये गोवा राज्य में किया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। खान मंत्रालय ने गोवा सरकार के सहयोग से पहली बार अन्वेषण लाइसेंस यानी कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी शुरू की है जिससे खनिज संपदा की खोज को बढ़ावा मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप और ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो ये 10 लाख प्राप्त कर लिया है लक्ष्य। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं जिससे भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया? तो नदियों के लिए कार्रवाई दिवस जो कि 14 मार्च को मनाया गया। राइट ऑप्शन सी है। हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो पंचायती राज के द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें ये दोनों अभियानों की शुरुआत की है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से दोनों पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें दोनों योजनाएं शुरू की हैं। अगला प्रश्न है, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट ने की है। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। ट्रांस यूनियन सिविल ने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस के साथ मिलकर भारत में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना की शुरुआत की है जिससे नई पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। राइट ऑप्शन डी है। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा जिससे वैश्विक व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है
ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। अगला प्रश्न है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो ये 2024 में 42.7 लाख करोड़ हो गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 23 लाख करोड़ से बढ़कर अब 42.7 लाख करोड़ हो गया है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है सितारा अभियान। राइट ऑप्शन बी होगा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में सितारा अभियान शुरू किया है, जिससे महिलाओं को बीमा क्षेत्र में अवसर मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कौन सा स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये स्थापना दिवस मनाया गया है 135वां। राइट ऑप्शन डी है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने 135वें स्थापना दिवस पर ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट को घोषित किया गया है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। अब 2 प्रश्नों का टेस्ट करते हैं, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कहाँ 3.018 अरब डॉलर निवेश के साथ शीर्ष विदेशी निवेशक देश बन गया है? ऑप्शन ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल बैंक ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी ऐश्वर्या राय, ऑप्शन डी माधुरी दीक्षित। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।